नमस्कार, प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी इस वक्त मौजूद हूँ बिरसा मुंडा संग्रहालय में, जो एक वक्त पर जेल हुआ करता था। ये वही जेल है जहाँ धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा ने अपनी आखिरी सांसें ली थी। अंग्रेज सरकार के अनुसार भगवान बिरसा मुंडा की मौत यहीं डायरिया से हुई थी, लेकिन लोगों का कहना है कि अंग्रेजों के द्वारा उन्हें धीमा जहर दिया गया था। भगवान बिरसा मुंडा ने झारखंड की धरती पर उलगुलान का नारा दिया था और इस उलगुलान के नारे के साथ ही झारखंड में अकेले अंग्रेज़ों से लोहा मनवाने का हिम्मत रखने वाले भगवान बिरसा मुंडा ने कईयों का उद्धार किया। लेकिन 9 जून को भगवान बिरसा मुंडा ने इसी जेल में अपनी आखिरी सांसें ली थी। आज आप यह जेल देख रहे हैं जिसे संग्रहालय के तौर पर विकसित किया गया है। इस संग्रहालय में भगवान बिरसा मुंडा से जुड़ी कई यादें हैं। वही जेल की वही दीवारें जहां भगवान बिरसा मुंडा धरती आबा एक वक्त पर रहा करते थे, जो उनके रहने की जगह बन गई थी। हम आपको लेकर चलते हैं इस जेल में और रूबरू करवाते हैं उनकी कुछ यादों से। ये वही कक्ष है, ये वही कमरा है जहां बिरसा मुंडा ने अपनी अंतिम सांसें ली थी और आज इसी कमरे का सौंदर्यीकरण किया गया है और यहाँ पर धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की एक प्रतिमा स्थापित की गई है। उनकी यादें यहीं संजोई गई है। कहा जाता है कि 1899 में इस जेल को बनाया गया था। ये वो वक्त था जब झारखंड में आंदोलन अपने चरम पर था। भगवान बिरसा मुंडा ने ही लोगों के बीच उलगुलान का नारा दिया था। उलगुलान मतलब विद्रोह, और इसी विद्रोह की आग में झारखंड की धरती तप रही थी, जल रही थी। और जब विद्रोह आगे बढ़ता गया तो यहाँ पर लोगों की संख्या, कैदियों की संख्या बढ़ते चली गई और संख्या बढ़ने का असर ये हुआ कि 1899 में ये तत्कालीन उस वक्त का नाम है रांची जेल, तो उसकी स्थापना की गई थी। और रांची जेल बनने के बाद यहाँ पर कैदियों की संख्या लगातार बढ़ती गई। 1900 में भगवान बिरसा मुंडा को भी उलगुलान का नारा देने के विरोध में इसी जेल में, इसी कक्ष 4 में रखा गया था। और कहा जाता है कि 1900 में जिस तरह से कैदियों की संख्या बढ़ी थी, इसी बढ़ती संख्या के कारण रांची को जिला का भी दर्जा दिया गया था, जिसे एक वक्त पर ब्रिटिश शासनकाल में किशनपुर के नाम से जाना जाता था। उलगुलान के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले लोगों को इसी रांची जेल में रखा जाता था। और ये धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का कक्ष है। कक्ष से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि अब सौंदर्यीकरण इसका किया जा चुका है। आपको यहाँ पर हम आगे लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि ये ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश काल का ये जेल रहा है। किस तरह से छोटी दीवारें रहती थी, खिड़कियाँ रहती थी और इसी छोटी खिड़कियों के सहारे, दरवाज़ों के सहारे लोग यहाँ पर अंदर आया करते थे। अब तो आपको यहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा की यादें दिखेंगी, जिन आंदोलन का वह हिस्सा रहे और जिस तरह से झारखंड में उन्होंने उलगुलान का नारा दिया। उलगुलान के इसी नारे की तस्वीरें आपको इस जेल में देखने को मिलेगी, चूँकि इसे अब संग्रहालय के रूप में तब्दील कर दिया गया है। लेकिन एक वक्त था जब 1900 में भगवान बिरसा मुंडा इसी जेल में थे। कहा जाता है कि इसी जेल में डायरिया के शिकार होने के बाद भगवान बिरसा मुंडा की मौत हुई थी और भगवान बिरसा मुंडा का समाधि स्थल डिसलरी पुल के पास बनाया गया था। और इसी जेल में भगवान बिरसा मुंडा ने अंतिम सांसें ली थी। कहा जाता है कि जिस तरह से उन्होंने उलगुलान का नारा दिया, उलगुलान के इसी नारे ने झारखंड के कई आदिवासियों की ज़मीनें बचाई और भगवान बिरसा मुंडा को इसी बात से याद किया जाता है। और अब जब पूरी तरह से जेल की तस्वीर बदल चुकी है, जेल का सौंदर्यीकरण किया जा चुका है, यहाँ पर आप भगवान बिरसा मुंडा के परिवार की एक रूपरेखा भी देख सकते हैं कि उनके परिवार में कौन कौन से लोग हैं और किस तरह से उनका वंश आगे बढ़ा। आज भी भगवान बिरसा मुंडा की यादें इस जेल में संरक्षित है और भगवान बिरसा मुंडा का परिवार आज भी खूंटी के उल्लीहातू में निवास करता है, जहां उनकी जन्म तिथि के अवसर पर प्रतिवर्ष मुख्यमंत्री खुद ही 15 नवंबर को माल्यार्पण के लिए जाते हैं।
1900 को भगवान बिरसा मुंडा ने जब इस जेल में अंतिम सांसें ली थी, 25 साल की छोटी सी उम्र में, झारखंड को उलगुलान का नारा देने के बाद खुद ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया, तो उनकी याद में प्रतिवर्ष उनके समाधि स्थल पर लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है और हर कोई भगवान बिरसा मुंडा को याद करता है। उनके स्मृतियों को सहेजने का कार्य तो पूरे झारखंड भर में किया गया, लेकिन उनकी यादें कहीं ना कहीं हर किसी के बीच जीवित है और आदिवासी आज भी उलगुलान के उसी नारे के साथ अपनी आवाज़ बुलंद किए हुए हैं। आज भले ही धरती आबा हम सभी के बीच नहीं है, लेकिन उनकी स्मृति और उलगुलान का वही नारा आज भी हमारे साथ है, जिसे याद करते हुए हर कोई आज के दिन उन्हें नमन करेगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।